8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 है और इस पर आज की डेट डली हुई है 30 सितंबर। ठीक है बेटा। तो धातु अधातु के बारे में तो हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़े थे। आपको याद है ना, धातु को खींच के तार बना सकते हैं, तन्यता बोलते हैं। पीठ के चादर बना सकते हैं, जिसको हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। अधातु में हमने कोयले के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि उनको पीठ के चादर भी नहीं बना सकते और उनकी खींच के तार भी नहीं बना सकते, है ना बेटा। तो आज हम धातु अधातु के उपयोगों के बारे में जानेंगे। उपयोग मतलब यूज़। जैसे सोने के गहने बनाते हैं, चांदी के गहने बना सकते हैं, तो धातु चमकदार होती है इसलिए बना सकते हैं। धातुओं का उपयोग मशीन में, जैसे सिलाई मशीन होती है, साइकिल होती है, वो ऑटोमोबाइल में आ गया। ऑटोमोबाइल, साइकिल, स्कूटर, कार बनाने में, हवाई जहाज़ बनाने में, ट्रेन यानी रेलगाड़ी बनाने में भी धातुओं का इस्तेमाल होता है। और रेलगाड़ी तो बेटा पूरी लोहे की बनी होती है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में भी किया जाता है। वो टीन शेड नहीं बना लेते, है ना बेटा, उसकी बात कर रहे हैं। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरण बनाने में और बिजली के उपकरणों की तार बनाने में भी उपयोग होता है। बेटा तार लिखना भूल गए हैं ये, तो इसको ठीक कर लेना। बिजली के उपकरणों की तार बनाने में इनका धातुओं का इस्तेमाल होता है। तो बेटा आप जब बिजली की तार के टुकड़े को देखो, बेटा नई तार मत खराब करना। बिजली की तार के टुकड़े को आप ऊपर से रबड़ छीलेंगे। रबड़ तो विद्युत रोधक होता है, पढ़ा था ना 6वीं 7वीं में, है ना बेटा। और अंदर जो तार निकलती है वो तांबे की यानी कॉपर की तार निकलती है। पर जब मैं पढ़ती थी ना, जब मैं 8वीं में पढ़ रही थी ना, तो जब मेरी मैडम ने मुझे ये बताया, तो मैंने जब तार खोल के देखा तो ऊपर रबड़ था, अंदर से एल्यूमिनियम की तार निकली। पहले बेटा एल्यूमिनियम की तारें आती थी बिजली वाले, लेकिन अब तांबे की आती हैं। ठीक है बेटा, तांबे का दूसरा नाम कॉपर होता है, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम रहता है। धातु का एक और गुण है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए खाना पकाने में, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो बेटा लोहे का तो तवा होता है, कढ़ाई भी होती है ना। और जो कॉपर होता है जिसको हम तांबा कहते हैं, तो तांबे के बर्तन भी आते हैं। आपने देखा होगा आजकल नया फैशन हो गया है, तांबे की पानी की बोतलें, तांबे के लंच बॉक्स, तांबे का ग्लास, तांबे का कटोरदान, और इस तरह से तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है। एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं। तो जो बेटा नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, सब एल्यूमिनियम के ऊपर ही बनते हैं। वो काली काली परत नहीं लगा देते हैं नॉन स्टिक की। ठीक है बेटा। और एक और धातु होती है मरकरी, जो कि थर्मामीटर में उपयोग होता है। थर्मामीटर के आगे वाले बल्ब में देख, इसका ये जो बल्ब है ना, इसमें पारा भरा होता है और इसको हम मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में भी मरकरी लिख देते हैं और वैसे पारा भी बोलते हैं। दोनों नाम पता होने चाहिए बेटा। तो इसका ये ना बहुत ज़रा सा भी गर्म ठंड होता है ना, उसका ये पता लगा लेता है मरकरी ना, इसलिए थर्मामीटर में डालते हैं जिससे हम बुखार आसानी से देख सकें। तो अब हम अधातुओं के उपयोग पढ़ेंगे। तो अधातुओं के उपयोग के लिए क्या लें? सबसे पहले कार्बन लेंगे। कार्बन को बेटा ये तो इंग्लिश का नाम हो गया, हिंदी में कोयला भी कहते हैं। तो सभी जीवों के अंदर ये कार्बन मौजूद है, क्योंकि आपको याद है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो कार्बन नाम आता है ना बेटा। तो सारे खाने में कार्बन होता है, तो इसलिए तो पेंसिल बनाने में यूज़ होता है, बैटरी बनाने में यूज़ होता है। और कोयला तो खुद है ही, पता नहीं क्यों उन्होंने लिख दिया, गलती है बेटा। कोयला को कार्बन से कोयला कैसे बनाएंगे? कार्बन से तो शुद्ध कोयला बनता है, जिसको हम कोक कहते हैं बेटा, वो बात की बात है। ठीक है। फास्फोरस नाम की अधातु होती है, माचिस बनाते हैं, पटाखे बनाते हैं। जर्मीसाइड का मतलब है कीड़े मारने की दवाई। खेतों में जो छिड़काव नहीं करते बेटा, उनको बोलते हैं जर्मीसाइड। विस्फोटक मतलब बम बनाने में इस्तेमाल होता है। सल्फर नाम की जो अधातु है, दवा बनती है, बारूद बनता है। जो ये बंदूक की गोलियां होती है ना, इसके अंदर भरा जाता है। एसिड मतलब तेज़ाब बनाने में इस्तेमाल होता है बेटा। विज्ञान में एसिड को तो इंग्लिश का शब्द हो गया ना, हिंदी में अम्ल कहते हैं और आम भाषा में तेज़ाब कहते हैं, ध्यान रखना बेटा। नाइट्रोजन जो होती है, ये भी गैस होती है, हवा में होती है ना, वायु में, है ना, 78%। तो ये जो नाइट्रोजन होती है, इससे उर्वरक भी बनती है और कीटनाशक भी बनते हैं। उर्वरक तो बेटा नकली खाद हो जाती है, जो कि पानी में घुलनशील होती है, और वो फैक्ट्रियों में बनाते हैं ना, उर्वरक उसे कहते हैं, जिसका नाम यूरिया। आप गांव जाते हो ना, खेतों में वाइट वाइट दाने नहीं छिड़कते, है ना, वो होती है ना उर्वरक, पानी में घुल जाता है। वैसे तो आपको पता है जो खाद होती है वो तो पानी में कहाँ घुलती है, वो तो गाय भैंस के गोबर से बनती है ना। अब अगली अधातु आयोडीन। तो बेटा आयोडीन बहुत ज़रूरी अधातु है, क्योंकि ये दवाइयाँ बनाने में काम आती है। जब आपको चोट लग जाती है तो आप ब्राउन कलर की एक दवाई नहीं लगाते बीटाडिन के नाम से, है ना, जो कि पानी की तरह से लिक्विड रूप में भी आती है और ट्यूब में भी आती है।
तो वो एंटीसेप्टिक दवाई होती है, घावों पे लगाते हैं, तो औषधि हो गया। ऑक्सीजन गैस तो बेटा सबको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जो कि जंतु हैं, पेड़ पौधे नहीं। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ध्यान रखो। ऑक्सीजन केवल जंतुओं को, जानवरों को चाहिए, और इंसान भी एक जानवर है। और बेटा ऑक्सीजन तो जलाने, ईंधन जलाने में भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोयला जलाना है, मिट्टी का तेल जलाना है, पेट्रोल जलाना है, जो गाड़ियाँ चलती है उसमें स्टार्ट नहीं करते कोई चाबी घुमा के, तो वहाँ पे इग्निशन होता है ना, तो इग्निशन का मतलब यही होता है बेटा। तो ऑक्सीजन गैस चाहिए। अगर पेट्रोल नहीं जलेगा ऑक्सीजन गैस से, तो वो इंजन को कैसे चलाएगा, और गाड़ी कैसे चलेगी, स्कूटर कैसे चलेगा, बाइक कैसे चलेगी? पूछना पापा से, ठीक है बेटा। अगली है क्लोरीन अधातु, ये जल शोधन। तो बेटा आपको याद है वो जब बारिशें वगैरह होती हैं तो आपके घरों में डिस्पेंसरी से लोग आते हैं, क्लोरीन की गोलियां दे के जाते हैं, नगर निगम से लोग आते हैं, कहते हैं पानी की टंकी में डाल लो, क्लोरीन की गोली है। क्यों? क्योंकि ये जीवाणुओं को मारती है क्लोरीन, है ना बेटा। तो धातुएं भी हमारे लिए उपयोगी हैं और अधातु भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न करते हैं इसमें, ठीक है। पहला प्रश्न है, किन्हीं 4 धातुओं और अधातु के नाम और उनके उपयोग लिखिए। बेटा धातुओं के उपयोग तो ये हो गए, लिख दो। सोना गहना बनाना, चांदी गहना बनाना, एल्यूमिनियम से बर्तन बनाना, लोहे से रेलगाड़ी बनाना, ऐसे करके लिख दो 4 के नाम। और अधातु में लिख दो फॉस्फोरस, ये करती है सल्फर, इसके बारे में लिख दो नाइट्रोजन, आयोडीन, कोई भी 4 ले लो, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा प्रश्न है, खाना बनाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्योंकि खाना बर्तन जो होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और उनके अंदर बर्तन में खाना आसानी से पक जाता है, इसलिए बस ऐसे लिख दो। और पिछली वर्कशीट से भी तो कितना मिल रहा है ये सब, और कुछ तो आप भी जानते हो, है ना बेटा। जैसे तीसरा प्रश्न है, पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? आपको खुद ही पता है, पटाखे जलाने से इतना शोर मचता है, कान के पर्दे फट जाते हैं, इतना धुआं निकलता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और पटाखों से जहरीली गैसें निकलती हैं, ठीक है। प्रश्न 4 है, थर्मामीटर का कार्य बताइए। थर्मामीटर का काम है शरीर का तापमान देखना, जिसको हम बुखार कह देते हैं, है ना बेटा, लिख देना ऐसे। 5वां प्रश्न है, चोट पर लगने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग होता है? तो बेटा आयोडीन है इसका उत्तर, ये लिखा है ना आयोडीन, आयोडीन का इस्तेमाल होता है। बस हो गया ख़त्म। कितना आसान है ना बेटा। और ये पाठ पढ़ना धातु धातु वाला, ठीक है। और अपने आप को स्वस्थ रखना है, कोरोना वायरस को अपने शरीर में घुसने नहीं देना, संक्रमित व्यक्ति से आपके शरीर में ना आ जाए, उसके लिए आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, और जब भी घर के अंदर आएँ, जैसे ही घर के अंदर आए, हाथ मुंह पैर साबुन से पानी से अच्छे से धोएं, और फिर कपड़े भी बदल लें। बेटा ध्यान रखना है अपने हेल्थ का।